हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं शीतल कंवर, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एचपी जीके। और एचपी जीके के इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइब्स के बारे में। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे ऑफिशियल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी अफेयर्स। यहाँ पे आपको जो है हमारे सभी के सभी कोर्सेज की एक्सेस जो है यहां से मिल जाएगी। ठीक है जी। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स के बारे में आज हम बात करेंगे। कहाँ की ट्राइब्स जी? हिमाचल की। ट्राइब्स। ओके। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक, जो ये ट्राइब्स टॉपिक है, इसकी रेलेवेंस क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एचएस देखें, एनटी देखें, सभी एग्जाम्स में ट्राइब्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचएस में लास्ट ईयर नियर अबाउट 2 क्वेश्चन जो है वो ट्राइब से पूछे गए थे। ठीक है। और ट्राइब्स यार, थोड़ा सा हमें इस टॉपिक को ना डीपली पढ़ना होता है। और ट्राइब्स हिंदी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं पता, तो ट्राइब्स को कहा जाता है जनजातियां। जातियां। ठीक है जी, थोड़ा हिंदी की राइटिंग के साथ कोऑपरेट करना है यार, है ना। तो जनजातियां कहा जाता है ट्राइब्स को। अब जो ये जनजातियां हैं यार, इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एचएस प्री एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्राइब्स। ट्राइब्स से बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ट्राइब्स को पढ़ने का तरीका क्या है। देखो यार, आप कोई भी बुक उठाते हो ना, किसी भी बुक को उठा लो आप एचपी की, सब में ट्राइब्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जिन लोगों का स्टार्टिंग फेज है, शायद उनको यही पता ना लगे कि यार इसको पढ़ना कैसे है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, हैक्टिक लगेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक तरीके से चलना है। कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, अब जब आप बुक उठाएंगे ना, उन पॉइंट्स को उस बुक में ढूंढना है। ओके। देखो, ट्राइब्स में सबसे पहली चीज आपने क्या लेके चलनी है, ट्राइब्स का ऑरिजिन। यानी कि वो ट्राइब्स ओरिजिनेट कहां से हो रही है, या इसको आप एरिया भी कह सकते हैं। ओरिजिन और एरिया। देखो, एरिया तो हुआ जहां पे वो लोग रह रहे हैं। ठीक है। अब कहीं ना कहीं उनके जो रहने का स्थान है वो उनके ओरिजिन से भी रिलेटेड होगा। कई जगह पे ऐसा भी होगा कि आपको कुछ मिथोलॉजिकल फैक्ट्स ज्यादा मिलेंगे। मिथोलॉजिकल मतलब जो कि मतलब आपको ये समझो, जिसको आप मान नहीं सकते, मिथोलॉजिकल जो टेक्स्ट होते हैं, ये स्टोरीज मिलेंगी आपको। ठीक है। कि ओरिजिन, फॉर एग्जांपल कोई ट्राइब है, इसका ओरिजिन बोल देंगे कि भाई ये, जैसे मैं एग्जांपल दूं, किन्नर। किन्नर एक ट्राइब है। किन्नर ट्राइब का ओरिजिन क्या बताया जाता है कि भाई शैडो ऑफ ब्रह्मा से ये ओरिजिनेट हुई थी। शैडो ऑफ ब्रह्मा। अब इसको मानना थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है नामुमकिन है कि भाई कोई ऐसी ट्राइब है जो शैडो ऑफ ब्रह्मा से भी ओरिजिनेट हो सकती है। तो इस तरह के ओरिजिन आपको पता होने चाहिए। ओके, कि कहां कहां से ओरिजिन। सेकेंड थिंग, एरिया। एरिया पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में ये ट्राइब रह रही है। अगर इसी सेम ट्राइब की मैं बात करूं, तो ये किन्नौर वाले एरिया में एट प्रेजेंट हमारे को देखने को मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। देखो, आगे है इनके मेंशंस। अब जी, मेंशंस का क्या मतलब है कि कहां कहां इनको मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा गया है कि किन्नर जो है वो शैडो ऑफ ब्रह्मा से ओरिजिनेट हुए हैं, तो किसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। ठीक है। कोई किताब में लिखा है, या किसी वेद में लिखा है, या किसी राइटर की किसी बुक में लिखी गई है ये चीज। तो इनके मेंशंस कहां कहां मिलते हैं हमें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। किस पुराण के अकॉर्डिंग ये चीज बोली गई है। ओके। फोर्थ थिंग, इनकी अगर हम बात करें तो इनके कस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल इनके मैरिज कस्टम्स, मैरिज स्लैश डेथ, इसमें बर्थ कस्टम्स भी आ जाएंगे। ठीक है। इनके जो कस्टम्स है ये भी इंपॉर्टेंट है यार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट चले तो इनके ड्रेसेस या इनकी ड्रिंक्स बड़ी फेमस होती हैं। ये भी आपको थोड़ी बहुत टर्म्स पता होनी चाहिए इनसे रिलेटेड।
और लास्ट अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो अभी बताती हूँ, समझो। आपने क्या देखना है, आपने ये देख लिया ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, एरिया कहाँ है इनका। अब एरियाज में भी दो एरियाज हो सकता है कुछ ट्राइब्स के मेंशन किए हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ट्राइब हो जो पहले कहीं और रह रही थी और एट प्रेजेंट कहीं और रह रही है। ये इस तरह से आप लोगों ने देख लेना, और इसी तरह से नोट्स भी बनाएंगे ना आप यार, बहुत इजी हो जाएगा ट्राइब्स टॉपिक को पढ़ना। ठीक है, तो पास्ट में कहाँ रह रही थी, प्रेजेंट में कहाँ रह रही है। ठीक है, वैसे भी ये कहा जाता है यार, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जो हमारा माइंड है ये ऐसी चीजों को पिक्चर्स के फॉर्म में जो हम चीजें करते हैं ना उसको ज्यादा याद रखता है एज कंपेयर टू लाइंस। अब इसी चीज को आप लाइन में लिखो तो शायद कोई चीज याद नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसको अगर हम पिक्चर के फॉर्म में बनाते हैं तो चीजें हमें याद रहती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मैरिज और डेथ कस्टम्स, इनके जो बेसिकली किस तरह के ये चीजों फॉलो कर रहे हैं, रिवाज कैसे हैं इनके, वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैरिज डेथ। ठीक है, अब इनकी ड्रिंक्स कुछ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल छांग, कई जगह आपको नाम सुनने को मिलेगा, ये क्या है। ठीक है, तो ड्रेसेस कुछ इनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो यूनिक ड्रेसेस के नाम मिलते हैं। और एट लास्ट टर्म्स, टर्म्स का मतलब है इसमें काफी सारे टर्म्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अब जैसे मैंने आपको बोला कोई भी चीज हो सकती है, शुद्ध थ्वागची एक टर्म है, शुद्ध थ्वागची। अब ये इनका एक सिस्टम है। ठीक है, ट्राइब्स का आगे बताऊंगी आप लोगों को क्या है ये चीजें। तो यहाँ पे आपको टर्म्स में सारी की सारी टर्म्स याद रखनी है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। होता क्या है ना यार, कई बार अब एग्जाम्स में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं कि आपको एक टर्म दे देंगे पर्टिकुलर और बोलेंगे कि ये किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, या ये क्या है, ये कौन सा पर्टिकुलर कस्टम है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को टर्म्स जानना भी जरूरी हो जाता है। यहाँ से समझ आ गई बात। अब ऐसा बड़े रेयर ट्राइब्स के साथ हुआ है कि इनके किंग्स वगैरह मेंशन करे हैं कुछ के, वो चीफ्स वो किंग्स भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें ना, जितनी भी ये ट्राइब्स के बारे में मैंने आपको चीजें बताई, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे, समझो बात को। दो तरीकों से हम ट्राइब्स को पढ़ेंगे, डिविजन्स करेंगे हम ट्राइब्स के। कैसा डिवीजन होगा, एक है आपकी एंशिएंट ट्राइब्स, एक पढ़ेंगे हम एंशिएंट ट्राइब्स और सेकंड पढ़ेंगे हम मॉडर्न ट्राइब्स। ठीक है जी, कैसे पढ़ेंगे हम, एंशिएंट और मॉडर्न के डिवीजन से हम ट्राइब्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एंशिएंट का मतलब है पुरानी, जो पहले रहा करती थी। मॉडर्न का मतलब है जो अभी भी हमें एट प्रेजेंट में हमें देखने को मिलती हैं एरियाज में। जैसे गद्दी है, गद्दी तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो गुज्जर भी, गुज्जर आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो ये भी ट्राइब है, ये मॉडर्न ट्राइब है जो कि अभी भी हमारे को देखने को मिल रही है। ठीक है, उनको हम मॉडर्न में पढ़ेंगे। समझ आई बात। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी एंशिएंट ट्राइब्स। आज हम सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट ट्राइब्स की बात करेंगे और एंशिएंट ट्राइब को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूं कि एंशिएंट ट्राइब्स है कौन कौन सी। ठीक है, समझिए। एंशिएंट ट्राइब में सबसे पहली एक ट्राइब हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दासास। ओके, सेकंड हम बात करेंगे किन्नर्स के बारे में। अब ये जो किन्नर्स है ना यार, ये आपको एंशिएंट में भी देखने को मिलेगी, मॉडर्न में भी देखने को मिलेगी। तो कुछ ट्राइब्स ऐसी है जो उस वक्त भी थी और आज भी रिसाइड कर रही है। ठीक है, थर्ड है आपकी किरातास। ओके, फोर्थ है खशाज, फिफ्थ है नागाज। ठीक है, सिक्स्थ है यक्षास, और लास्ट है पिशाचास। ओके, तो ये ट्राइब्स हम आज देखेंगे टर्न बाय टर्न। इनके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं दासास, किन्नर्स, किरातास। नाम पता क्या करना है, नाम यहीं से याद रख लेने हैं यार ट्राइब्स के ना। दासास, ठीक है, इजी है। क्यों, अगर जिन्होंने प्रीवियस जो स्टार्टिंग से लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं ना यार, वहां पे हमने एक
बेसिकली ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के बारे में पढ़ा था हिमाचल के, वहां पे हमें जिक्र मिला था इस वर्ड का, दासास। ठीक है, फिर किन्नर्स हैं, किरातास है, 3 बार के आना है, के किन्नर्स, किरातास, खशास। नेक्स्ट नागास, पिशाचास, यक्षास। और इसमें कुछ ट्राइब्स ऐसी होंगी ना जिनकी बड़ी ओरिजिन भी ऐसे लगेगा मिथोलॉजिकल सी ट्राइब होंगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी और इन सारी ट्राइब्स को टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। ठीक, तो लेट्स टॉक फर्दर, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दासास और किन्नर्स के बारे में, दो दो ट्राइब्स को साथ में देखेंगे। फर्स्ट इज दासास। अगर हम बात करें दासास की, तो इनहैबिटेंट्स थे ये शिवालिक हिल्स के ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड कौन सा पीरियड है यार? जिस टाइम पे वेद लिखे जा रहे हैं, जिस टाइम पे वेदों की रचना हुई, दैट्स द वैदिक पीरियड। उस टाइम पे ये माना जाता है कहाँ रह रहे थे? शिवालिक हिल्स में रह रहे थे। कौन सी ट्राइब? दासास ट्राइब। ओके, सेकेंड थिंग क्या है? दासास, पानीस, असुरास और व्रत्यास, ये माना जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी जो है रिसाइड करते थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी ना इंडिया की, उन्हें पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो जब ये सिविलाइजेशन थी, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है ये। ठीक है, तो इस टाइम पे भी ये जो ट्राइब्स है ये रहा करती थी। ठीक है, अब कुछ इनके पावरफुल चीफ्स दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हो सकता है इस तरह क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, चमोरी, धुनी, पिपरो, सुषना, किसके पावरफुल चीफ्स है, कौन से ट्राइब के? तो आपको पता होना चाहिए दासास के। ठीक है, तो चमोरी इनका एक पावरफुल चीफ था, धुनी, पिपरू, सुषना, तो ये इनके पावरफुल चीफ्स थे। एक और चीज याद रखनी है यार, दो ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ। इनकी वजह से, इनकी मेहनत की वजह से, इनके एफर्ट्स की वजह से इस ट्राइब को एक्सेप्ट किया गया था आर्यन फोल्ड में। दे वर एक्सेप्टेड इनटू आर्यन फोल्ड। ठीक है, तो दो ऋषियों के नाम भी यहां से याद रखने यार। एक जगह मतलब कई जगहों पे लिखा है कि दोनों ने मिलकर एफर्ट किया था, कुछ जगह पे मुझे ये भी फैक्ट मिला कि ऋषि वशिष्ठ अगेंस्ट थे, ऋषि विश्वामित्र ने एफर्ट किए थे। ठीक है, तो इन दोनों ऋषियों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं किन्नर्स की तरफ। किन्नर्स की बात करते हैं। किन्नर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, सबसे पहली चीज, दो वर्ड्स को मिला के बना है ये। कौन कौन से दो वर्ड्स? किम प्लस नारा। किम प्लस नारा का क्या मतलब होता है? व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंज पर्सन आर दे? व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंज पर्सन आर दे। ठीक है जी, तो ये बात आपको याद रखनी है। किन्नर्स किससे बना है? किम प्लस नारा से बना है, जिसका मतलब होता है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंज पर्सन आर दे। अब ये स्ट्रेंज क्यों लग रहे हैं? स्ट्रेंज मतलब अद्भुत। इनको अद्भुत क्यों माना जाता था? बिकॉज ये लिखा गया है कि ये अश्वमुखा होते थे। ये लोग कैसे थे? अश्वमुखा, यानी कि आधे घोड़े और आधे इंसान। आधा जो बॉडी है वो घोड़े की होती थी इनकी, और जो बेसिकली फेसेस हैं वो घोड़े के हुआ करते थे, और जो बॉडी है वो इंसानों की हुआ करती थी। इस तरह की अजीब ट्राइब है ये किन्नर्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किन्नर्स के बारे में। जैसा मैंने बताया था, रह कहाँ रहे थे, कहाँ पे रहा करते थे? रिवर गैंग से चंद्रभागा। चंद्रभागा रिवर, इसको चिनाब भी बोलते हैं। चंद्र और भागा दो अलग अलग नदियां हैं जो मिलके क्या बनाती हैं? चिनाब बनाती हैं। आगे चलते हैं, प्रेजेंटली कहाँ रह रही है? किन्नौर में। किन्नौर वाले एरिया में ये प्रेजेंटली रिसाइड कर रही है। और किन्नौर की एक और चीज याद रखनी है, किन्नौर का नाम खुन्नू भी कहा जाता है। किन्नौर को तिब्बतियंस जो है वो किन्नौर को क्या कहते हैं? खुन्नू। और किन्नौर को माओ भी कहा जाता है। माओ इनको कहते हैं लद्दाख वाले एरिया में, लद्दाख में किन्नौर को माओ भी कहा जाता है और खुन्नू भी कहा जाता है। ये दो फैक्ट्स यहां से याद रखने आपने। नेक्स्ट बात करें, मेंशन। भगवत पुराण के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ये जो किन्नर ट्राइब है ये शैडो ऑफ ब्रह्मा से ओरिजिनेट हुई थी, यानी कि ब्रह्मा की जो छाया है, शैडो का मतलब होता है छाया। ठीक है, छाया से ओरिजिनेट। ब्रह्मा कौन है? गॉड ब्रह्मा। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, हिंदुइज्म में बार बार जिक्र देखने को मिलता है, टीवी सीरियल्स में भी देखने को मिलते हैं, है ना, ब्रह्मा भगवान। तो उनकी शैडो से ओरिजिन माना जाता है इनका। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, प्रद्युमन। प्रद्युमन कौन है? कृष्णा का बेटा, लॉर्ड जो कृष्णा है उनके बेटे का नाम प्रद्युमन था। तो ये इनका अर्लीस्ट किंग माना जाता है।
ये माना जाता है कि जो प्रद्युम्न है उसने किन्नर ट्राइब को रूल किया है, अर्लीस्ट किंग था वो। रेफरेंस मिलता है हमें महाभारता में और कुमार संभवा में। कुमार संभवा क्या है? किताब है। कुमार संभवा एक बुक है जो किसने लिखी? कालिदास ने। कालिदास की और भी टेक्स्ट है जिसमें हमें मेंशन मिलता है किसका? किन्नर ट्राइब का, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुमार संभवा जो कि एक किताब लिखी थी कालिदास ने। इसमें इन्होंने किसका जिक्र किया है? इस ट्राइब का जिक्र किया है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, बात याद रखनी है, नो मेंशन इन ऋग्वेदा। ये जो ट्राइब है इसको ऋग्वेदा में मेंशन नहीं किया गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एचएस का ट्रेंड देखें, पिछले सालों में एचएस का ट्रेंड बदला है, जिसमें अब हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा रहते थे, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं। तो स्टेटमेंट्स में हो सकता है आपको स्टेटमेंट दे दी कि किन्नर्स आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, ठीक है, तो आपसे एलिमिनेशन मेथड से आपको पता होना चाहिए कि यार ऋग्वेदा में तो किन्नर्स का कोई मेंशन ही नहीं दिया हुआ था। ठीक है, अब बात करें इनके धर्म की, तो ये ना बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दो धर्मों को फॉलो करते थे, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, दो धर्म को ये फॉलो किया करते थे। और एक और स्ट्रेंज फैक्ट यार तुम लोगों को अगर मैं बताऊं कि जो वीरभद्र सिंह जी हैं, जो सीएम रहे हैं एचपी के काफी बार, तो वीरभद्र सिंह जी का भी जो ओरिजिन है या वो डिसेंडेंट माने जाते हैं इस ट्राइब के। ये माना जाता है कि उनका जो डिसेंडेंट थे वो इस ट्राइब से थे। ठीक है, थोड़ा फनी फैक्ट भी लग सकता है, बट क्या करें, बुक्स में लिखा है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ से हम लोगों ने दो ट्राइब्स कवर की, कुछ ज्यादा टफ नहीं है यार, अगर बार बार रिवाइज करेंगे आप लोग चीजें याद रहने लगेंगी। सेकेंड थिंग, थोड़ा पिक्चर्स की फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। इवन जो मैंने यहाँ लिखा है इसको भी आप पिक्चर्स की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे खशाज और किरातास के बारे में।